तो मैंने सहज बात है भाई, तेकर से वो मन नहीं, हम लोग वैसा नहीं चाहिए आज के जमाना में। तो कहीं कैसन जिम्मे स्वतंत्रता चाहिए बिल्कुल। अब एक चीज है रामचरितमानस में देखे बर शूर्पणखा के चरित्र एक तरह से ऐसे लगते कि ये है अलग तरह के, लेकिन बाद में एक चौपाई देते तेन तरफ में ध्यान चाहूँ। हमारे गुरु जी ने एक चर्चा करे, उमर भी एक बात का लिखी मालूम, तुम सब पुरुष न मोह सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी, तोर समान पुरुष नहीं है मोर समान भी नारी नहीं। कौन दृष्टि से भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, तो ओकर समान कोई मर्यादा रखने वाला नहीं। अब ये कैसा ने तो अतका अमर्यादित है कि ओकर समान भी दूसरा नहीं। ले एक जगह का है गुरु जी, दोनों के देख, दोनों के भले नहीं जमते, दोनों अलग अलग धारा वाले, लेकिन कहीं उखर मन के लक्ष्य एक हो ही तब हमारे गुरु जी बढ़िया कहा है, दोनों के लक्ष्य एक है नहीं तब दोनों के एकदम पट ही। बोले राम के क्या योजना है, निश्चरहीन करो नहीं, और शूर्पणखा का योजना है तक इस ओखर वही योजना है, तुम सब पुरुष न मोर समान कोई नारी का योजना है। तो एक जन को पूछे शूर्पणखा तक इस मोर पति लजन मार डरे, मोर गौसैया मार डरे, तब डायरेक्ट अपन भाई नहीं धसा सकूंगा, तब कोई योजना बनाई जा सकती है। तो दोनों की योजना एक है, देखते देखिए कोनो पता नहीं चलना चाहिए योजना। जी जी जी, उहुल मारना से रावण ने उहुल मरवाना है, और उहुल रावण ने मारना, एक जन डायरेक्ट एक जन इनडायरेक्ट। लेकिन रामचरितमानस बड़े लाजवाब बात की थे, शूर्पणखा के जीवन के विडंबना कि राम लोग पाना चाहते हैं, कोई गलत नहीं, ईश्वर ला पाए के हर जीव ला अधिकार है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयम गोसाई बनियो की मरकट के नहीं। रावण है श्री सीता जी पाना चाहते, देख मैं ध्यान चाहूंगा, शूर्पणखा राम ला पाना चाहते, बहनी है, और भाई है सीतल पाना चाहते। ये बता सीतल अटका जन बैठे कौन पाना नहीं चाहता, सबको चाहते भक्ति मिल जाए। श्री सीता जी भक्ति है, श्री सीता जी शक्ति है, श्री सीता जी कोने लक्ष्मी है। बोले तो कौन ला नहीं चाहिए, हर कोई चाहिए, लेकिन पाए के रास्ता कैसा होना चाहिए। अब ये विडंबना है रावण के जीवन के। बोले राम ला मार लूं तब सीतल पाऊं, अच्छा अब ये है, ये क्या करते शूर्पणखा, ये सीतल मार लूं तब राम ला पाऊं। तो तुम्हें पता है सीता राम और ये सीता और राम दोनों कोई अलग अलग है का, तू ही मन सीता राम हो जाओ है, तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है रामायण में। लेकिन गिरा अर्थ जल गई तो समा कहियत भिन्न भिन्न, और बंदो सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय, स्पष्ट करी दोनों श्री सीता जी राम एक है। बोले एक ला पकड़ पे दूसरा पावे, और ते उहुल मार के बोला पाओ कि ऐसा होने वाला नहीं। तो तुलसीदास जी परिचय दी वंदना प्रकरण में भी वो तरफ देवे गिरजा पूजन में, जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद्र चकोरी, जय गज बदन सदानंद माता। और ये मेरा शूर्पणखा के चरित्र एक जन कहा है गुरु जी, ये एकरे से कहां पर परिचय दी, तक वो एक जन बढ़िया कहा है, अरे विश्वविख्यात रावण है, और ये रावण के बहिनी के में नहीं तो कोनो भी मूल डोला दी हाँ जाना था, लेकिन उसका नाम लेवे तो जानने वाला नहीं है। जैसे कोनो गांव विधायक है, अब ये कौन ऐसे कि पूछे तो बते कि विधायक के बहिनी ओखर अते ढाक है, हाँ जाना था कि नहीं जाना के तो माने ये सहज है। लेकिन हमारा अध्यात्म में महाराज जी बढ़िया लाजवाब का है, मैं ध्यान चाहूँ रावण कौन, तो तुलसीदास जी लेकिन मोह दस मौली तद्भ्रांत अहंकार, रावण है तेन मोह है। अब मोह के बहिनी कौन हुई, तो तुलसीदास जी महाराज लेकिन मोह के बहिनी केवल माया हो सकते, लेकिन कौन से माया, तुलसीदास जी यहाँ लिखते बहुत बढ़िया, विद्या अपर और विद्या दो, एक विद्या माया है वो श्री सीता जी, और अविद्या माया होते ना शूर्पणखा। तो एक है तना श्री सीता जी राम से जोड़ते, और यह राम से संबंध है तेला तोड़ते, एक आखिर काम है शूर्पणखा के अविद्या माया काम है। लेकिन तुलसीदास जी सब लेके शूर्पणखा रावण के बहिनी, तो कहीं मोह के बहिनी केवल माया हो सकता,
और रामायण में आप देखो एक दिन बड़ा ताज्जुब लगते आज के जमाना में एक इतना जब भगवान राम शादी करे बर तैयार नहीं शादी करने की काबर कहा थे। और रामायण में आप देखो 4 विवाह लाजवाब है और 4 विवाह में 2 ठन गड़बड़ाते और 2 ठन पूरा हो जाते। तो ये मैं एक चीज कहा, एक में लड़की बहुत ज्यादा तपस्या करते, ध्यान चाहो ना, और एक में लड़का बहुत ज्यादा प्रयास करता और वैसने शादी है, बड़ा अजीब है। और एक में तो पते नहीं चले वो तो सीधा ले लेता मैं एक कनिक बोला जल्दी से। नारद जी वाले विवाह याद है आपको? ठीक है, हस्तरेखा देखे जल्दी शादी कर लो, विश्व मोहिनी के काम क्रोध लो जीत गए कि भगवान और फंसा दीजिए। अब थोड़ के कम देखो ना, अब ये बता नारद जी शादी कर लो कहीं भगवान से काम मांगा थे? रूप मांगा था। अब भगवान रूप मांगे एकदम कुरूप कर दीजिए, सुंदर मांगे बंदर कर दीजिए। तेकर देती कि एक दिन पूछे मोलत बंदर बना दे शादी करते तो तोर अंदर लठी करो तोर पता नहीं। अब हम नाचा था नहीं तो बस कहते होती नहीं जब लू। तो ये बता ये प्रयास दूसरा देख ले, यहाँ श्री पार्वती और हमारे भगवान भोले बाबा भी हाल देख ले, ये दोनों के बहुत बढ़िया लाजवाब। तो ये मैं कहे मालूम, एमा पार्वती तपस्या करत शंकर ले पाए और शंकर भगवान मस्त है। तो ये बता बोलत कबू कबू लगते मैं ध्यान चाहूंगा, यदि पार्वती असन बेटी मिल गई, यदि सीता असन बेटी मिल गई नहीं तो दाई दादा मन मस्त रहा। तो मतलब पस्त हो जरूरत नहीं है, न तपस्या करे जरूरत न कुछ करे के, वो बेटी जैन करते कर सहयोग करत जा। काबर मालूम, यदि पार्वती असर रही तो दमाद तो भगवान शंकर मिली और ते तपस्या नहीं करे तो बेटी तपस्या करे, मिले कि नहीं मिले? पार्वती तपस्या करके लिए भोले बाबा दाई दादल कुछ करे नहीं लगे है कि नहीं? राजा हिमाचल माता मैना और यदि श्री सीता असन बेटी है तब चिंता करे जरूरत नहीं। राम ही धनुष तोड़ी झंझट। श्री सीता जी में देखा बड़ा अच्छा लगते है। कैसे मालूम, राम ने धनुष तोड़ना, सीता पूजा करे गौरी पूजन तोड़त रहा अमेठी जोरत। मोर का एक तात्पर्य है कि माने ये दोनों न परिलक्षित करते और ये समाज में बोले यदि श्री सीता जी राम ला पसंद कर ले, राम श्री सीता जी पसंद कर दे और ये माँ बाप तक के जाना चाहिए, ये विवाह सर्वश्रेष्ठ है। शंकर पार्वती की भी वही स्थिति है, बिल्कुल दाई दादा सहमति देते हैं। तो अंत में मैं ध्यान चाहूँ, रामायण में ये विवाह की भी स्थिति अलग अलग, लेकिन रामचरितमानस में सुपनखा रावण के बहनी एक से देखे भैया। अंत में बात ला मैं कही दूं, तुलसीदास जी महाराज लिखे सुपनखा, सुपा के समान कोई नखा है। क्या चिंतन के विषय देते, 2 ठन बचाना है और 2 ठन कटाना है। 2 ठन बचाना है, कौन ला? एला और ये देला। कान ला बचा और कौन ला बचा? नाक ला बचा। और 2 ठन कटवात रहा, काटत रहा। एक हरे केस, कोई केस नहीं हो घर काटे से, और दूसरा है नख। और ये दोनों लाजवाब मालूम, कबू कबू लगते एला काट में तब लोग नहीं आवे और एला काट में तब लोग नहीं आवे, बड़ा ताजुब है। और एक चीज अलग से नख ला बाढ़े पर कोई आज तक खातू माटी डाले नहीं, थोड़ा नहीं बढ़ाते नहीं डाले लगे बाढ़ते। ये माया वैसने रही, इसको अध्यात्म वासना कहते हैं जी, अविद्या माया कहते हैं। ये ला कुछ करे नहीं लगे आपके जीवन में आई। अक्का जन कही दो कोई प्रमाण दे दो कि मोर जीवन में माया नहीं है, कोई कही दो अक्का जन बैठे थे ना। हमारे महाराज जी कहा है नामे सुपनखा है तो नाक का नहीं तेल बता। हाँ है तो माया से संबंध है आपका, अब माया तभी तो हम संसार में है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी स्पष्ट करी, सुपनखा रावण के बहने। मैं एक बात कह के भजन की ओर चलूं, नाखून क्यों बांटते हैं? कौन पढ़े काखर ताली चमक जी, दिल्ली वाले जी याद है बिल्कुल, मैं नमन कर रहा था। तो लेकिन नाखून क्यों बढ़ते हैं? और एक चीज मैं सोचा हूँ कबू कबू, ये नाखून नहीं बढ़ती नहीं राम राक्षस मन नहीं मरती, वेंद्र भालू मन में अलग से हथियार नहीं दी थी। और दूसरा वो सोचा मैं बाकी के चिंता नहीं बोला, हिरण्यकश्यप के का होती थी।
ये देखिए, और आजकल तो ये नाखून बढ़ाना फैशन हो गए, माने नेल आर्ट हो गए, माने ये नाखून बढ़ाना भी एक कला है, उनके लिए कला है और हमारे लिए बला है। सुर्पणखा वाले और ये कहते थे कि गुरु जीवन बार बार कही आजकल बढ़िया गुरु जीवन व्यवस्था करे, बिल्कुल स्वच्छता ऊपर ध्यान देना है, लड़का मन के हर हफ्ता नाखून ये करना है। तो मोर यहाँ एक बढ़िया लड़का मन ना एक काफी बनाए डायरी, बोला एक हर कारोबार करने नहीं लगे पिलेश्वर भाई, लड़का मन डायरी बना है और अपन अपन कक्षा के ना तुरंत ये नाखून और मोजा और जूता पहन के आए कि नहीं, वो मन प्रार्थना हुई कि पीछे लग जाते और वहाँ तुरंत में ये बैठे कुर्सी में धर के आ जाते, सर आए ये लाल फीता नहीं का था, ये लड़की है तो ये जूता नहीं पहने, तो ये मोजा नहीं पहने और ये एक नाखून बाढ़ गए, तो लड़की मन नहीं जल्दी नाखून काटे नहीं धरे, मजाक थोड़ी काटना हल्की काट, तो वो धर के लाते का बन नहीं काट तेल बता, तो वो ऐसे लगा रही है नेल पॉलिश है। तो तुलसीदास जी के ऐसे में नहीं, मैं कभी मजाक में कहूँ, एक जन ना बताए आज के युग में हर चीज के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड चाहते हैं, आदमी कैसे कुछ न कुछ जुलूम करिए वो रिकॉर्ड बनाइए आज के जमाने में। तो एक जन का करिस मालूम सही था, कोनो कूदे के रिकॉर्ड कोनो मरे के रिकॉर्ड बनाते आज के जमाने में, आज का घंटा तौरी चक्का घंटा इसने वैसने तो नाखून रखे के रिकॉर्ड बने। अब विश्व में सबसे ज्यादा 80 सेंटीमीटर होकर नाखून संभाल के रखना आसान बात। वो इंटरव्यू ले पहुंची जैसे, हेलो विश्व रिकॉर्ड हुआ है आपका, गिनीज बुक आप रिकॉर्ड हो गए, नाखून बढ़ाए, तो आपको कैसे महसूस हो रहा है बताइए। चैनल वाले मुंह में माइक लगाता ही और कुछ बता दो ऐसे कि तो कहा बताओ तू मना विश्व रिकॉर्ड हो गए, ठीक है नाखून बढ़ाए, बहुत प्रयास करें कर सुरक्षा पर, लेकिन तुम्हें पता है ये नाखून के कारण मैं मुंह नहीं धो सका, तुम कैसे लगते कैसे महसूस, मुंह नहीं धो सका, बोले कैसे मुंह नहीं धो सका, बोल पूछेगी तो कैसे से पानी धरता और ऐसे लेता नहीं तो ये नाखून मने मन टेक देते और टेक देते पानी जब नीचे गिर जाते और दूसरा बोलता नाक कान हो और फा जाते, ताकि तो इसने रिकॉर्ड बना क्या कर एक रिकॉर्ड में एक जन बढ़िया कहा विनोद शैली में ध्यान चाहो, यदि आपके जीवन में नाखून बढ़ी तो आप मुंह नहीं धो सको, और आपके जीवन में यदि सुर्पणखा बढ़ी तो मुंह समाज में दिखाई नहीं सको। एक तुलसीदास जी महाराज स्पष्ट कर, सुर्पणखा रावण के बहनी काबर दोनों के गुण एक मिलते, वह शीतल खोजते थे जंगल में, कोई संस्कृति के हरण करना चाहते और ये काकर हरण करना चाहते तो किसको राम मिल जाए कोनो, ये देख रहे विद्या अपर अविद्या दो या विद्या माया। तो आप चिंतन करत रहा, जल्दी से ले काबर के समय देखत सुर्पणखा प्रसंग में बोलता हूँ, कई घंटे बोला तब वो आनंद आवत। आप लोग बताता हूँ डाइट में बेमेतरक डाइट में 3 दिन ले नहीं, डाइट में तो गणेश जी पर बोले रहे, लेकिन यहाँ गे रहे अपन ट्रेनिंग एक बार पाटन ट्रेनिंग में हम सब लोग बुलाए रहे मिडिल वाले मतलब पूरा, तो वहाँ गुंडरदी एरिया के मोर पुराना एरिया के मन आरिस गुरु जी मन पाटन वो साइड के मन जाना है, तो किस नानक ठीक ना सन गुरु जी ते घर के लाओ ये ट्रेनिंग लग बंद कर और बोला प्रसंग में कोनो बोलवा, तो हमारे आपके ये हमारे वर्मा जी रही यहाँ वाले खेदा मारा वाले काबर हम कहा सुनता कर बहुत बढ़िया वक्ता, हमारे खेदा मारा रहा बिल्कुल हो चुके वर्मा जी टीचर रही ने और इतना अच्छा वक्ता, तो वो लास्ट हम बोले पूरा मोर समीक्षा, तो 3 दिन के ट्रेनिंग 5 दिन के ट्रेनिंग में 3 दिन सुर्पणखा प्रसंग पूरा बोले, तो बीओ तो कहा एक गुरुजी छोटा छोटा नाटा से साहू जी हैं, वो पूरा 5 दिन का ट्रेनिंग सुर्पणखा में पूरा करवा दिया। तो वो दो कमरा रहा है, 2 कमरा और दोनों कमरा में ट्रेनिंग चला, तो एक कमरा बोले के बाद 2 कमरा बुला, वो कमरा बाद एक कमरा वो कमरे भर नहीं बोल रही वो बोल रहे। तो अति सौभाग्यशाली हम मानस वाले मन ट्रेनिंग में जाता हूँ तब वो मानस के चर्चा होते, ये सौभाग्यशाली। तो सुर्पणखा प्रसंग बोले के बहुत सुअवसर मिले रही से, तो आप एक से सुर्पणखा प्रसंग कत को बोल कम है, काबर सुर्पणखा में कत का दम है, यदि सुर्पणखा नहीं होती
तो राम रावण लमारे का प्रवेश नहीं कर सकते। एक से थी न हनुमंत लाल जी महाराज विभीषण लगे दे देश तुम्हारे भाई बहने वाले मामला में गड़बड़ हो जाते बोल चेता दीजिए रावण तोर भाई न है मैं है तोर भाई हूँ हनुमान जी के। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता देखी चाहो जानकी माता। और ये भारतीय संस्कृति में ध्यान चाहो वो यदि माता है तो हम दोनों खर बैठा। और ये कहा थे आज भी शूर्पणखा रावण के बहने दुष्ट हृदय एकदम दुष्टिन है। और कैसन दुष्टिन कोनो माई लोग दुष्टिन के जतल कराला ये मन ममता सबके भंडार है। लेकिन के कैसन दुष्टिन तो तुलसीदास जी के जस अहनी ओकर हृदय जैसे नागी नसन है। आप परंपरा जाना था और हमार बहुत अकन बात समाज में है तो कहीं एक तो ये नागिन जब ओकर अंडा परिपक्व हो जाते नहीं तो नागिन है अंडल फोड़ते या फूट जाते तो उमस जे निकलते बच्चा थे स्वयं खा जाते थे। एक दिन को नागिन की इंटरव्यू लीजिए ते काबर खाता ते की ये लड़का बड़े हो मोला झन खा जाते कल से ते पहले धंसा देता माने कई जन लड़का ऊपर दाइल तक सोचल लाग तो ये वो माई लोगिन कतका निर्दयी होई सोईगा दुष्टिन कहा तौनो कमजोर है जिन अपन लड़कन खा जाए वैसना माई लोगिन बोले दुनिया में बोले बाप छत्तीसगढ़ी बाप खुद बाप हो सकते लेकिन माता कहू को माता नहीं हो। एला कौन से माता के हो देखिए ये काखर माता स्पष्ट कह दी ये कौन है तो कि वो सुरसा नाम अहिन के माता वो तरफ भी दिखाते हैं। वो बिल्कुल नहीं छोड़ो कि आ जाऊं मैं हाँ तब खा लेबे वो गीत में पहले खा लू तब जा गया माने जिन अपन लइकल नहीं छोड़े तब बाकी कागज छोड़ी। एक स्थिति में तुलसीदास जी महाराज स्पष्ट करते और मोला तो दुष्ट केस नहीं दुष्ट कुष्ठता मन कुटलाई। ये दुष्टता जैसे न कुष्ठता बीमारी कुष्ठ की बीमारी तैसे उत्तरकांड के मानस रोग लगते हैं। अंत में एक बात कही जाए दूसरा गुण नागिन के तो वो कहा है नागिन के नाग ल यदि कोनो मारे है तो वो नागिन है बदला ली छोड़ने वाली नहीं है। एक पिक्चर तक बन गई लेकिन साइंस अभी तक खोज नहीं करे कि ऐसे कौन से कैमरा में खींचे रही सो नाग हमारे ढेर आंख में कौन से लेंस लगे रही से तो मारा तरीके लग खींच ली और नागिन आंख तीन देख ली जो फलाना तो में डसमू छोड़ा नहीं की के तो शायद ही पता चल गए ये एखर नाग कोने नागिन के तो सब जाना तो कौन है विद्वत जी है एखर पति है शूर्पणखा के और ओखर पति लो मारे है कौन है ओखर भाई है। तो मैं पूछता ये नागिन है बदला ली कि नहीं मिली जब पिक्चर में ले लेते तो हकीकत में छोड़ी ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। और एक चीज बड़ा ये केवल आज के नहीं कभू कभू समाज में ऐसा विकृति कोई नारी नहीं थे वो जमाना में आज कतको जन भाई मन बहनी विदा करिए पहले फोन करी बहनी हेलो कौन मेरे पहुंचे अभी तो पहुंचे थे भैया ऐसे कोई समस्या है चिंता मत कर बे तोर बड़े भैया यहाँ बैठे तो मैं पूछता हूँ कैसे वो बैठे तोर बड़े भैया तो बैठा लेबे का बहनी ला पहले क्या छत्तीसगढ़ी में जब मैके में रह जाते हैं बैठे कहाँ और वो जब बैठ जाए ना तब बाकी घर के मन उठ जाए और ये मैं शूर्पणखा गिनती में रही से और जे ऐसा है कोनो तो निश्चित वो संस्कृति पता चला थे मैं ध्यान चाहूँ वही प्रवृत्ति वाले है ना ये वो परिलक्षित होते काबर वो डायरेक्ट मान ले कभू कोई गड़बड़ हो गए कुछ बात हो गए तो वो भाई ला मरवा है कहीं गांव में ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। वो जमाना में बहुत बैठे आज के जमाना में तब बैठे वाले काम कम हो वहां पर आदमी मन समझे धरी में नहीं तो वो एक दूसरे में बात के ठना में होती नहीं जाऊं बोल जल्दी लेना है तो तुलसीदास जी है स्पष्ट करे ये वो गुण दिखाई देवत और जैन हाँ केवल अपन पुत्र अपन लइकल खा जाए वो बात समझ में आते लेकिन पूरा मैके के पूरा खा जाए तो अलवा जलवा हुई शूर्पणखा सुपा के समान जे करना खोए सुपा के समान नहीं हो दादा लेकिन ना ये बहुत खतरनाक
सुर्पनखा है। अगर जति कहीं काटे करो नखला जेन आपकी उंगली बाढ़ गए तेन ला काटना जरूरी है, और नहीं काट में तो भीतर मई जाए और फिर समस्या पैदा हुई। एक से बढ़े वाले काटना जरूरी। अंत में एक बात ले लेता हूँ, शूर्पणखा आय काबर है तो किस राम से मुझ देखी विकल भई जुगल कुमारा। मैं एक आग करने के लिए बात हूँ सबूल नहीं ले सका। देखी विकल भई जुगल कुमारा, देखी शूर्पणखा तो मैं पूछता हूँ राम ला देखी कि लक्ष्मण ला देखी? तो तुलसीदास जी लिखी वो दोनों देखी तो कहा संग्रह देख डरी सुई बड़ा देख देखे के नजरिया ना ये हरे शूर्पणखा जुगल कुमार ला देख के माने राम ला भी देखिस और पूरा मन नहीं मारी तो लक्ष्मण ला तक देखिस और दोनों देख के व्याकुल हो। मैं ध्यान चाहूँ श्री सीता जी के देखे के नजरिया और शूर्पणखा के देखे के नजरिया वो हमारे भारतीय संस्कृति है और ये विदेशी संस्कृति है। वो देखते यू देखते ये पंचवटी में देखते वो पुष्पवाटिका में देखे। एक सखी पूजन में गे रहे थे एक सखी वहां निकल के वो चल दी और राम जी दर्शन हो गए। कब जल्दी ले बताओ गौरी पूजन में गेरी से और जब वो दौड़त दौड़त ऐसे नहीं तो एकदम बही आसान पूरा बाल छरियाए हाफरत सब सखी मन पूछिन श्री सीता जी पूछी तो का हो गए कैसे इसे आवत था तो किस्मत पूछ तो उलट पूछा था कहा देखे तेल बता वो किस दू जन देखे एक बोले सांवला वर्ण के राजकुमार और दूसरा है ना गोरा वर्ण के राजकुमार और श्री सीता जी किस ओमा के सांवला वर्ण के तो देखते बनते। तो एक ही हरे गुरु गौरी पूजन पर गए है। मैं ध्यान चाहता हूँ तोला ककरो से कुछ बात है दादा ओला का वो व्यवस्था कर ही और ते खुदे व्यवस्था कर दे व्यवस्था फंस में वही स्थिति हुई और तुरंत ऐस और बाद किचन हमूल देखा और गीस नहीं तो तुलसीदास जी महाराज लाजवाब लिखते श्री सीता जी देखिस और जब राम ला देखिस ना तो श्री सीता जी आंख ला बंद कर ली। शूर्पणखा जब देखते तो यूं आंखी दोनों में दोनों राजकुमार ला देखते और जब श्री सीता जी देखिस तो एक राम देखिस राम ला और देखे के बाद कर का करिस तो किस आंख ला बंद कर लिस। सखी मन कहते अरे बने सुंदर है कि देखबे कि तो देखाए हैं तो ते देखा था सिया हाँ देखा था कैसे आंखी मूंद के देखते आंखी खोल के देखते कोनो। तुलसीदास जी महाराज कोनो पूछिन ये बता बोले राम जी देखे के बाद श्री सीता जी की आंख बंद हो गए तो कलम चली कि वो बंद हो जाएगी काली दे। तो तुलसीदास जी लाजवाब लिखते लोचन मग राम ही उर आनी और दिन ही पलक कपाट से आंख के रास्ता से हृदय में बसा ली और ये पलक ला बंद कर दी माने कपाट ला लगा दी वो किस जिन ला देखना रीत ला देख डरे और कोई देखे की जरूरत नहीं है और वो हृदय में बसा ली। और शूर्पणखा राम ला देखे के बाद लक्ष्मण ला देखे बड़ा ताज्जुब है माने कैसे कतेक झन ला देख डरे अब ये भाई कहने वाले मामला में बड़ा मजा दे पिलेश्वर भाई हमारे छत्तीसगढ़ी में कई ठन भाव बहुत लाजवाब कोनो लड़का गीस देखे बार और देख के आ गए तब बाकी मन पूछे कैसे लगी तुम मन कैसे जाते थे अरे मत पूछ गुरु जी तो कहा तब पूछा तो हम बताना कैसे जाते दोनों भाई बहनी असल दिखी। अरे बड़ा ताजुब है और सीताराम असन दिखी शिव पार्वती असन दिखी भाई बहनी असन दिखी माने दोनों गुण न मिलावत है। जी मेरे विनोद के बात हुआ लेकिन मैं ध्यान चाहूँ आज श्री सीता जी आंख ला बंद कर ली ये बता रामायण में श्री सीता जी किसका राम ना तो धनुष तोड़े लगी थी के उल बिहाव करना है वो भगवान से प्रार्थना करते के लिए राम जी नहीं करते और ये मैं क्या कर एक एक निकले लेता हूँ काफी समय हो जीते कर सकते मोर ध्यान है ये पहुंचे शूर्पणखा राम जी देखी और राम जी किस कि तेमोर संग शादी कर ले तो श्री शूर्पणखा पहुंचे तो कैसे पहुंचे मालूम सुंदर रूप बना के माने कर से साधे शूर्पणखा बहिर्मुखी है और श्री सीता जी अंतर्मुखी है। आंख बंद करके देखना का है अपन भीतरौंदी में समाहित कर लेना अंतःकरण के आंखी से और एक आंखी है बहिर्मुखी तेकरे से बही है तेकरे से बहिनी है रावण की और एक बात ऐसे और भगवान राम ला कहते ते मोर संग तो कैसे जाबे कैसे जाबे तो कि सुंदर रूप धर के जाओ
तो तुलसीदास जी महाराज लेकिन रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी।